हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3 प्रश्नावली 3। इससे पहले हम दोनों कंप्लीट कर चुके थे। इससे पहले की एक्सरसाइज कौन सी 3.1 और 3.2। ठीक है, ठीक है जी। आज से शुरू करना है प्रश्नावली 3। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है? उन्मूलन विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को हल करें। अच्छा, उन्मूलन, ये आपको चीज आज नहीं सुनने को मिली होगी ना, ये वाली। उन्मूलन विधि से करना है और प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैं आपको पूरी पढ़ा चुका हूँ। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी हमने। कौन सी एक्सरसाइज थी? 3.2। इसका लेक्चर नंबर 4 आप लोगों को कल मिल जाएगा, नहीं अपलोड हो चुका है शायद, तो ये आप इसको जाकर देख लें। उसके बाद में आपको ये वाली जो है एक्सरसाइज, इसमें ये प्रतिस्थापन आपको करना है। मैं उन्मूलन आपको सिखाता हूँ कि उन्मूलन विधि क्या चीज है और कैसे से हल करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन आप करेंगे। इसमें देखते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं ही करवा दूंगा, क्योंकि इसके बाद में आपका एक एडिशनल क्लासेस भी जब हम लेंगे आईएमपी वाली, जिसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, या तो उसके साथ में जो आईएमपी हम डिस्कस करेंगे, तब इन क्वेश्चंस को हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये x plus y is equals to 5, 2x minus 3y is equals to 4। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आराम से सावधानी से पूरा समझेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे बराबर। देखो, इससे पहले ग्राफ पढ़ी थी। ग्राफ में क्या करते हैं, मन से कुछ पॉइंट ले लेते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मतलब कि प्रतिस्थापन पढ़ी थी। उसमें क्या करते हैं, किसी एक चर की, एक समीकरण से किसी एक चर का क्या निकाल लेते हैं, मान निकाल लेते हैं तोड़ मरोड़ के, है ना। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट आप किसी ना किसी को क्या कर सकते हैं, हम कट कर सकते हैं। कैसे? प्लस माइनस करके किसी एक चर को हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कैसे करेंगे समझो। यहाँ पे दो समीकरण मुझे दिए हुए हैं, ठीक है, दो समीकरण मुझे दिए हुए हैं। मुझे क्या करना पड़ता है इसमें, दो समीकरण दिए हुए हैं, मुझे क्या करना होता है इसमें कि हमें पहले समीकरण को बराबर बनाना होता है। किस बराबर बनाना होता है कि इन दोनों में कोई सा एक चर, या तो x या तो y, दोनों समीकरण में से कोई एक चर क्या हो, टोटल खत्म हो जाए। कैसे होगा, ध्यान से देखो। समीकरण में लिखा x प्लस वाई बराबर 5, और नीचे क्या लिखा मैंने, 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक, ये बताइए यहां तक समझ में? अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सेकंड देखो। अब मुझे इसमें से x को क्या करना है, हटाना है। x जो है, x चर जो है, मुझे उसको क्या करना है, हटाना है। मैं क्या करूंगा, ये जो दो है इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर गुणा कर दूंगा, और ये जो x है ऊपर वाला चर, इसका जो एक है उसका क्या करूंगा, मैं नीचे गुणा करूंगा। आई बात समझ में? क्या किया, करो 2x प्लस अंदर गुणा करो 2y बराबर 5 दूना 10। ये आपका है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अच्छा इसको करो, ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 3y बराबर का 4। ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अच्छा मैं आपने क्या बोला सर कि इनको क्या करेंगे, हम बराबर कर लेंगे। ठीक है सर, हो गया बराबर। अब क्या करेंगे, अब हमें इसको क्या करना है, घटाना है या जोड़ना है। इसमें तीन चीजें होती हैं। देखो, जो भी समीकरण है या तो एक है या दो है, इसे क्या करो, एक को दो से घटा दो, या फिर दो को क्या करो, एक से घटा दो, एक से घटा दो, या तो एक और दो को जोड़ दो। ये तीन कंडीशन इसमें बनती है। कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि हमें यहां से एक चर को हटाना है। या तो आप y को हटाओ, या तो आप x को हटाओ, या तो आप प्लस करो, या तो आप माइनस करो। ठीक है, क्लियर? यहां से मैं x को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस। क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ माइनस, यहाँ एक माइनस कर दूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस करूंगा तो ये 4 माइनस का। ठीक है, देखो ये तो कैंसल, ये तो कैंसल, ऐसा करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। y की वैल्यू कितनी जाएगी, 6/5।
बराबर है जी, आप कहोगे बराबर है जी। अब मैं बोलूंगा कि भैया जो y का मान है, y का जो मान है, y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है भैया। क्या है समीकरण एक, देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो ये क्या है x बराबर x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू क्या है 5, बराबर है जी। करो सॉल्व, इसको क्या करेंगे, यहां गुणा करेंगे, प्लस 6/5 बराबर 5, ठीक है जी। क्या होगा 5x बराबर, ये कितना हो जाएगा 25, और ये यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का, तो हो जाएगा 25 माइनस का 6, ठीक है जी। x बराबर, इसमें से इसको घटाओ, कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 19 के अपन में कितना जाएगा 5 जाएगा, ठीक। ये आ गया आपका सॉल्यूशन, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अच्छा, अगर कुछ शक है कि ये सॉल्यूशन गलत है सही है, तो क्या करेंगे, हम एक बार चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे, समीकरण एक में रखो दोनों की क्या करो, जो मान है x का मान हो या फिर y का मान है, दोनों को क्या करो समीकरण एक में रखो। किसी भी समीकरण में रख लेना, मुझे फर्स्ट वाला जो समीकरण, जो पहला समीकरण है ना, वो मुझे आसान दिख रहा है, इसलिए मैं उसमें रख रहा हूं, ठीक है। देखो कितना है 19/5 बराबर 6/5 बराबर, देखो नीचे का तो क्या है एक समान है, तो क्या जाएगा 5 जाएगा, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे, आना कितना चाहिए 5 आना चाहिए ना, ठीक है। देखो कितना हो रहा है, ये 25 हो रहा है, कितना हो रहा है 25 हो रहा है, और 5 से इसको काट देंगे तो 25, मतलब 5 बराबर 5 आपके पास में अगर आ रहा है, ठीक है, आपका उल्टे हाथ मतलब लेफ्ट हैंड अगर बराबर है राइट हैंड तरफ की संख्या के साथ में, तो आपका जो आंसर है वो क्या है सही है, आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है सही है। तो ये होती है आपकी उन्मूलन विधि। क्या होती है उन्मूलन में, एक ही चीज आप ध्यान रखें, उन्मूलन में आप एक ही चीज ध्यान रखें, क्या, पहले संख्याओं को क्या करना है, हमें पहले क्या करना है बराबर करना है, कि हम क्या कर सके उनके अंदर प्लस माइनस करके क्या कर सकें, जोड़ घटाना करके हम एक चर को हटा सकें, क्या करेंगे बराबर करेंगे। दूसरे में हमें ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, दोनों समीकरण के साथ में प्लस करना है माइनस करना है, यानी जोड़ करना है या फिर घटा करना है, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद में वही प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो हम करते थे मान रख के आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10, या फिर 3x प्लस का 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर, ठीक है जी। हमेशा की तरह जो मैंने आपको बोला है वही करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, क्या करना है, देखो मैंने आपको बोला था कि मुझे क्या करना है, एक सेकंड में पहले लिख लूं फिर बता रहा हूं। मुझे क्या करना है कि इन्हें क्या करना है, मुझे बराबर करना है, हाँ जी या ना जी। बराबर करने के लिए क्या करूंगा मैं, मुझे x को बराबर करना है, तो मैं करूं 2 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे, ठीक जी। ये थे हमारे पास में समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों को बराबर कर रहे हैं हम, करें, करो गुणा अंदर, बराबर 20, ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 3, और ये देखो ये हो जाएगा 6 माइनस का 6 बराबर का 6, ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 4, हाँ जी या ना जी। हाँ जी, क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसको पहले वाले को क्या करना है, इसमें से हटाना है, माइनस करना, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस। देखो ये प्लस का था, प्लस में माइनस किया, माइनस 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 प्लस होता तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 6 यहाँ प्लस का, ये क्या हो जाएगा
माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, पता है ना आप लोगों को ये चीज। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस होता है। पता है ना ये चीज आपको, पता नहीं हो तो ये लिख लो। करो, देखो इससे तो सीधा कैंसिल, ये हो गया 0। ठीक है, इसको करो, कितना हो रहा है, 14 हो गया। 14y बराबर इसमें जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 14। मतलब y बराबर कितना जाएगा, 14/14, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 1। ठीक जी, ठीक है जी, y की वैल्यू 1 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर से वही लिखूंगा मैं, y का मान जो आसान पड़ती हो उसमें रखा करो। जैसे मुझे हमेशा फर्स्ट वाली आसान पड़ती है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है जी, रखें। क्या है समीकरण, 3x प्लस का 4y बराबर क्या है, 10 या फिर 10। रखें, y की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 गुणा 1 बराबर कितना, 10। ठीक जी, अच्छा ये हो जाएगा 3x बराबर 10 माइनस का क्या, 4। यहां से उठ के वहां जाएगा, कल के लेक्चर में बताया मैंने कि यहां से उठ के वहां जाता है। जैसे ही पाला बदलता है इंसान बदल जाते हैं बाबू, तो ये तो नंबर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, x का मान देखो इसमें से जाएगा 6, 4 चला जाएगा, 6 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, x की बराबर तो हो जाएगी। ठीक है जी, क्या करें, एक बार चेक करें, एक बार चेक करें साइड में सही है कि नहीं है। देखो फर्स्ट उसमें रखो, 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1 बराबर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 6 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 10 हो जाएगा, बराबर 10। इस तरीके से उसको आपको चेक कर लेना है एक बार। एक बार चेक करने में कोई बुराई नहीं है ना, क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है, क्या करना आया है समझ में, पहले क्या करना, बैलेंस करना है, फिर घटाना है, फिर वही अपना मान रख के सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट, अच्छा ये सब मैं उन्मूलन से कर रहा हूं, आपको प्रतिस्थापन से करनी है, दोनों ही से सॉल्व करना है इसको, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका, अपना स्क्रीनशॉट लो इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, देखो जब इस तरीके की आपको, एक सेकेंड, जब इस तरीके की आपको दी रहे ना समीकरण, तो पहले हमारा जो पहला हमारा स्टेप होता है, या फिर जो पहले हमें इस तरीके के उसमें करना होता है, वो ये होता है कि इन्हें हम क्या करें, फॉर्मेट में बना लें। जो इसका फॉर्मेट है, जो हमें मूल ढांचा है, जैसे कि 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इधर है, उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अच्छा सेकंड वाला देखो, 9x माइनस का y उस तरफ है, काय के इजिकल्स टू के उस तरफ है, तो उसको इस तरफ लाएंगे, प्लस का था उधर पे तो इधर पे क्या आएगा, माइनस का आएगा, बराबर 7। अच्छा ठीक बात है, ये क्या हो गया मेरे पास समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ऐसे में थोड़ा सा इजी हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाता है बस। अच्छा अब इनको क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, क्योंकि घटाना भी तो है। ठीक, कैसे कैसे करते बराबर, पता है, नीचे वाले जो x की संख्या है उसको ऊपर गुणा कर देते हैं, उसे क्या करते हैं, हम ऊपर गुणा कर देते हैं, और जो ऊपर x की संख्या उसे क्या करते हैं, हम नीचे गुणा कर देते हैं। बस एक सेकेंड, ये 9 आएगा, उसे क्या करते हैं, हम नीचे गुणा कर देते हैं, जैसे कि ये आएगा 9x माइनस का, ठीक है जी। कितना हो जाएगा, 9 27x बराबर 9 पंचे 45y बराबर 9 चौक 36। ठीक है, नीचे वाले करो, 9 27x, इसको इसमें करोगे ये हो जाएगा 6y बराबर, इसको इसमें करोगे कितना हो जाएगा, ये करो इसका इसमें। ठीक,
क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो ये प्लस का था, ये माइनस का, ये माइनस का था, प्लस का, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, बराबर। अंदर माइनस का गुणा कर दिया, ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो। इसमें से भी जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 39y बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 15 बचेगा। y का मान क्या बचेगा मेरे पास में, y का मान क्या बचेगा, देखो ये माइनस का 39 आएगा ना, तो माइनस का 15/39, 3 से काट दे, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5। तो y का जो मान आएगा मेरे पास में वो आएगा बाबू 5/13, ठीक है जी। इसका रखो y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये सारा आप लोगों को लिखना चाहिए, ठीक है। आदत डालो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बस मैं y का मान समीकरण 1 में लिख के छोड़ दूंगा। टाइम आपका जो लेक्चर होता है बेटा, इसका क्या होता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है, ठीक है जी। बढ़े आगे रखो, क्या है समीकरण, 3 है, x है, -5 -5 गुणा 13 बराबर का 4, ठीक है जी। ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर है 4, बराबर कितना है 4, ठीक है जी। 13 को यहाँ गुणा करो, 13 गुणा 3x प्लस का 25, और अब ये इसके काय में बटे में है, तो ये क्या चले जाएगा, यहाँ 13 के गुणा में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 13 जो है 4 के गुणा में चला जाएगा, बराबर है, ठीक। करो, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब 39x, और ये जो यहाँ पे 25 उधर जाएगा, माइनस का होगा, पहले उसको उसमें गुणा करो। देखो 3 चौक 12, एक हाथ में 4 और 1, देखो 4 और 1 5, 52, और ये वहां पर क्या में जाएगा 25 माइनस में, ठीक है जी, बराबर। अच्छा x बराबर, करो उसको माइनस, कितना हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये 25 26 27, ठीक है। ये हो जाएगा 27 बराबर बटे में कितना हो जाएगा 39, ठीक है जी। ये हो जाएगा 13, ये कटेगा 9 बार में, बराबर x बराबर 9/13, ये इसका मान आ गया, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बोल रहा हूं, जब इस तरीके की उलझी हुई क्या है हमारे पास में समीकरण आए, तो इन्हें के लिए फटाफट क्या करना है, हमें हल कर लेना है, ठीक है। मैथ्स से देखो डरो मत, मैथ्स से डरने वाली चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट्स का गेम है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, बहुत आसान है, ठीक है, क्या बहुत आसान। और वो कहते हैं ना, वो आपने सुना होगा कि लड़ाई हो या पढ़ाई हो, शानदार होनी चाहिए। अगर गुरु सामने पड़ जाए ना, तो हैरान हो जाए कि अरे मेरा स्टूडेंट है क्या, पर वहीं अगर कोई दुश्मन सामने पड़ जाए तो परेशान हो जाना चाहिए कि ये क्या इंसान है, ठीक। उस तरीके से इसको मैथ्स को आर पार के हिसाब से देखा करो, है ना। क्या है, प्रैक्टिस करने से ही सारी चीजें आएंगी आपको, ऐसे नहीं आएंगी। ऐसे अगर आप बैठे रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि 10th के बाद आप 11th में जाएंगे, 11th में जाएंगे तो वही इशू आपका कि सर जी मैथ्स ही नहीं आता है ना। या तो काफी लोगों को मैंने देखा है, वो मैथ्स नहीं आने के बाद भी पीसीएम ले लेते हैं और फिर परेशान होते हैं आगे। तो ऐसा ना करें बाबू, अभी टाइम है आपके पास, अच्छे से सीखें, ठीक है जी। अगर अच्छे से सीखेंगे सारी चीजें तो आपको एकदम टिप ऑफ द टंग रहेंगी सारी चीजें, आप
फटाफट बता पाएंगे सारी चीजें। ठीक है जी। कैसे आई बात समझ में? इसका इसमें गुणा करा 3x, इसका इसमें करा 4y बराबर का, ये दोनों क्या होंगे? गुणा होंगे 6 माइनस का 6, एक ये आ गई। दूसरी को सॉल्व किया, ये आ गई। कैसे? इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, या माइनस का 1 है, इसका गुणा इसमें, सॉल्व किया, ये आ गया। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? हमें बराबर करना है। देखो इसमें बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी कितना है? 3x है। तो इन्हें क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट करेंगे? मैं लिख देता हूं समीकरण 2 को एक काम करो, समीकरण 2 को डायरेक्ट घटाओ कैसे? समीकरण 1 से। ठीक है जी। क्या है समीकरण 2? देखो 3x माइनस वाई बराबर कितना है? 9 है जी। अच्छा ये कितना है? 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। इसको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं। देखो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। ये डायरेक्ट खत्म। ये माइनस का y, ये माइनस का, तो ये माइनस का 5y। ठीक है जी। इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। मतलब y बराबर कितना आएगा हमारे पास में? ये माइनस का यहाँ जाएगा, माइनस का बटे में चला जाएगा, कितना कटेगा? माइनस का 3 कटेगा। फिर से मैं लिखूं y का समीकरण किसी भी रख लो, इसमें रख दो। रखने पर राइटिंग पे ना जाया करो। ठीक है। क्योंकि अपन यहाँ सॉल्यूशन करने आते हैं, सॉल्यूशन समझो। ठीक है। क्या है ये समीकरण हमारे पास में? 3x प्लस का 4y बराबर क्या है? माइनस का 6। रख दो फटाफट वैल्यू उसके अंदर। और क्या क्या हो रहा है? ये 3x प्लस 4 गुणा माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। ये 3x ऐसा का ऐसा, ये कितना हो जाएगा? 3x ऐसा का ऐसा माइनस का 6, और ये देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 चौक 12, वो काय का होगा? माइनस का होगा। ठीक है। काय का होगा? माइनस का। तो बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा x बराबर 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6, और काय का बचेगा? प्लस का बचेगा। क्यों? क्योंकि 12 बड़ी संख्या है और प्लस की है। और यहाँ का जो 3 गुणा का था वो किस बटे में जाएगा? x बराबर 2। ठीक है जी। ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ तो y का मान आ गया, x का मान आ गया। रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, रख दो और सॉल्व कर लो। यही आएगा। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन लो, क्या है? x बटे 2 है प्लस 2y बटे में कितना है? 3 बराबर माइनस का 1 है ना? x कितना है? 2 बटे में 2, यहाँ पे हो गया। ये कितना है? 2, और y की वैल्यू कितनी है, या फिर y का मान कितना है? माइनस का 3 है। माइनस का 3 बटे में 3 बराबर माइनस का 1। ये देखो 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस का 2, 1 बचेगा यहाँ पे। माइनस का 2 बराबर माइनस का 1। तो माइनस के 2 से जब 1 कट जाएगा तो माइनस का 1 बराबर माइनस का 1 आएगा। इस तरीके से सॉल्व करने से बस एक चीज होती है कि आपको पता चलता है कि हाँ कंफर्म है। ठीक है। जब बोर्ड में आएगा और आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे ना, और आपका जब सही रहेगा आंसर, तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं हंसूं क्या रो। समझ रहे हो? आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं हंसूं क्या रो, क्योंकि जब आपके 5 नंबर कंफर्म होते हैं ना, बड़ी खुशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा वेरी गुड। अब आ गया हमारे पास में इस तरीके के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ये है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट। यहाँ लिखा नहीं, एक सेकंड रुको। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। ठीक। क्या बोल रहा है? यदि हम अंश में से एक जोड़ते हैं और हर में से एक घटाते हैं तो भिन्न 1 हो जाता है। यदि हम हर में से केवल एक जोड़ते हैं तो 1/2 हो जाता है।
सकता है, भिन्न क्या है। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत घुमाएगा कोई दिक्कत नहीं। भैया मैंने लिख दिया यहाँ पे सीधा क्या, हल। ठीक है जी, मैंने मान लिया, मैंने क्या करा यहाँ पे मान लिया, उसी की बातों में उसी को फंसाओ। आपका जो पेपर बना रहा है उसी की बातों में उसको फंसाओ। माना क्या है मेरे पास में, भिन्न है, भिन्न है। क्या मान लिया मैंने, भिन्न, x बटे y मान लिया मैंने, क्या है भिन्न है। ठीक है, फिर मैंने लिखा एक लाइन बना के, मैंने लिखा प्रश्न के भैया अनुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न मुझे क्या बोल रहा है, प्रश्न मुझे बोल रहा है कि x बराबर में y बटे में y है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर अंश में मैं एक जोड़ूं तो मैंने एक जोड़ दिया, और हर में से एक घटा दूं तो इसमें से मैंने एक घटा दिया, कितना हो जाता है, ये एक के बराबर हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड इक्वेशन क्या हो रहा है, ये हो गया हमारे पास में क्या, फर्स्ट इक्वेशन या फिर फर्स्ट समीकरण, है ना। दूसरे में क्या बोल रहा है, यदि हम हर में से केवल एक, हर में केवल एक जोड़े, ठीक है जी, तो x ऐसा का ऐसा, x ऐसा का ऐसा, एक बस जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 1/2 हो रहा है। ये हो गया मेरे पास में क्या, समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है जी, थोड़ा सा छोटा करें ताकि हम क्वेश्चन कर दें यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं यहाँ लिखूंगा, अब मैं क्या करूंगा, पहले तो समीकरण एक को लूंगा मैं, क्या दे रहा है हमको ये, x + 1 y - 1 बराबर 1। ठीक जी, इसको हल कर लें, इसको हल कर लेते हैं। उसके बाद में क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा मेरे पास में x + 1 ऐसा का ऐसा, और ये हो जाएगा y - 1 ऐसा। ठीक है, x ऐसा, ये y यहाँ प्लस का, इससे जाके का माइनस का, और ये जो 1 यहाँ पे का है प्लस का, उधर जाके का माइनस का, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है जी, -2। ये काय में बन गया हमारे पास में, ये बन गया हमारे पास में समीकरण नंबर 3। इसी से हमको सॉल्व करना है। ठीक, आप एक के नीचे एक लिखना, आप एक के नीचे एक लिखना। ठीक है, आप एक के नीचे एक लिखना ताकि आपको कॉपी अच्छी दिखे। चलो, क्या है, सेकंड वाले को लेना है ना। ठीक है, तो क्या दे रहा है ये दे रहा है। ठीक है जी, इसका गुणा इसमें कर दो, 2x बराबर y बराबर 1, इधर कर दोगे तो 2x माइनस का y बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर, वो था 3, ये हो गया 4, ये था 3, ये हो गया 4। ठीक है जी, अब देखो, अब मैं क्या करूं, अगर मैं 4 को 3 में से घटा दूं या फिर 3 को 4 में से घटा दूं, क्या लिखूं मैं, अगर यहाँ पे समीकरण, समीकरण 3 को घटा दे काय में से, समीकरण 4 में से। ठीक है जी, तो देखो समीकरण 4 क्या है मेरे पास में, 2x माइनस का y बराबर 1 है ना, और ये क्या है मेरे पास में, x माइनस का y बराबर -2। अच्छा, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये माइनस का तो ये प्लस का। ठीक है, देखो 2x में से 1x जाएगा, बचेगा x, y पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, +2 में एक और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 3, तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक, अच्छा, फिर से मैं यहाँ लिखूंगा x का मान समीकरण 1 में रख के, 1 में रखने पर, तो क्या है भैया, देखो समीकरण x माइनस y बराबर क्या है, -2। 3 यहाँ प्लस में आएगा, चलो लिख लो -2, उधर जाके माइनस का 5, तो y बराबर -5। देखो इससे ये खत्म, y बराबर कितना आ गया हमारे पास में 5, x 3 y 5। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, इसका स्क्रीनशॉट लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पहले नीरू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद नीरू की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो गई। ठीक है, नीरू और सोनू की आयु ज्ञात करिए। चलिए ठीक है, इस तरह की कंडीशन में पहले तो इसको मानो x, नीरू को, और इसको मानो y। ठीक है, नीरू की आयु x और सोनू की आयु y। क्या बोल रहा है? सबसे पहले देखो बोल क्या रहा है। हम पहले लिखेंगे सबसे पहले क्या, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के बाहर तो हम जा ही नहीं सकते ना, हमें काम करना पड़ेगा प्रश्न के दायरे में रहकर ही। ठीक है जी, प्रश्न के अनुसार। अच्छा, क्या बोल रहा है वो? पहला केस हमें दे रहा है वो कि भैया 5 साल पहले, क्या बोल रहा हूं, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अच्छा देखो, आयु तो आयु है, तो क्या मैं नीरू की आयु बराबर सोनू की आयु रख दूं? आयु तो आयु है। ठीक है जी, चाहे वो उसका की हो, नीरू की हो, चाहे वो सोनू की हो। अच्छा, क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पहले। पहले इसको समझो, वो बोल रहा है 5 वर्ष पहले। अगर अभी देखो, एक एग्जांपल के उदाहरण के तौर पर अगर समझो कि मेरी आयु अगर 20 साल है, अगर मैं आज से 5 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं तो पीछे घट रही है वैल्यू। क्या हो रही है? उम्र घट रही है, हम पीछे जा रहे हैं। और अगर बाद की बात करेगा तो काय में जाएगा? प्लस होगा। और अगर पहले की बात कर रहा है तो क्या होगा? माइनस होगा। आगे बात समझ में? क्या हो रहा है? 5 वर्ष पहले मतलब दोनों की आयु कितने, दोनों कितनी कितनी छोटी होंगी? 5 साल छोटी होंगी दोनों। क्या ये बात आ गई आपको समझ में? 5 साल पहले 5 साल छोटी थी दोनों। ठीक है जी। अच्छा, नीरू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना, कितनी? 3 गुना थी। ठीक है भैया, देखो नीरू की आयु 3 गुना होगी सोनू के। सोल्व कर लो इसको। ये आपका क्या है? x माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस का कितना? 15। ठीक है, x माइनस का 5 बराबर, सॉरी इधर भी तो लाना है इसको। करो, इस जगह x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 5 माइनस का 50। तो जगह x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10। ये क्या आ गया पर समीकरण नंबर, बोलो, 1 आ गया। ठीक, ये क्या था? ये क्या था? 5 वर्ष पहले। अब क्या करना है मुझे प्रश्न के अनुसार? क्या बोल रहा है? आगे बढ़ो। 10 वर्ष बाद। क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद। यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 10 भैया वर्ष बाद। ठीक जी, 10 वर्ष बाद। तो देखो, आयु तो आयु, 10 वर्ष बाद क्या होंगी भैया? 10 साल बढ़ जाएगी उम्र। क्या हो जाएगी? 10 साल बढ़ जाएगी उम्र। ये बात आ गई समझ में? फिर क्या बोल रहा है? नीरू की आयु सोनू की आयु से 2 गुना हो जाती है। नीरू की आयु सोनू की आयु से कितनी हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। ठीक है जी, हल कर लो। हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। आपको एक के नीचे एक लिखना है। पहले तो ये दोनों एक के नीचे एक लिखना है। ठीक है, फिर यहां से लिखेंगे हम, यहां से शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? देखो मुझे क्या करना था, अब मैं लिखता हूं कि मुझे समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। ठीक है, अगर मैं यहां लिख दूं, मुझे समीकरण 1 में से 2 को क्या करना है? घटाना है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से घटा दिया। देखो, एक क्या है हमारे पास में? बराबर माइनस का 10 ये है, और दूसरा क्या है? x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है जी,
मैंने क्या बोला, इसको हमें क्या करना, घटाना। ये प्लस का था तो माइनस, माइनस का था तो प्लस, और प्लस का था तो माइनस का। ये x बराबर तो 0। अच्छा, ये हो गया हमारे पास में। देखो माइनस में से अगर -3 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का क्या बचेगा बताओ, माइनस का y, माइनस का क्या बचेगा, y बचेगा। और यहाँ से माइनस का 20। देखो माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 20। ठीक है जी, y बराबर कितना आया, 20। अच्छा, अब मैंने लिखा y का मान, y का मान समीकरण 1 में रख दे। ठीक है, 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 क्या है, ये है हमारे पास में समीकरण, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, 20, x माइनस 3 ये हो जाएगा 20 बराबर माइनस का 10। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा 60 बराबर माइनस का 10। x बराबर ये कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा, देखो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 60 में से 10 जाएगा 50। ठीक है जी, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये है 20 और ये है 50। अगर चेक करना हो तो किसी भी एक क्वेश्चन में रख कर देख लो, इसमें रख कर देखो, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, ये है 50, माइनस ये कितना है 60 बराबर माइनस का 10। देखो 50 में से माइनस का 60 जाएगा तो माइनस का 10 बचता है, बराबर माइनस का 10। आंसर सही है। ठीक है जी, इन क्वेश्चंस में बस यही है, यही एक फायदा होता है हमें इस चैप्टर में, आपको यही एक फायदा होने वाला है कि आपको चीजें एकदम इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो कम से कम आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर पाएंगे उसको कि हमने जो किया वो सही है या गलत है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दो संख्याओं की 2 अंकों वाली एक संख्या के, इस क्वेश्चन को यहीं रोको, इस क्वेश्चन के बाद में करते हैं इसको, पहले ये वाला समझो, एक क्वेश्चन को जस्ट इसके बाद में समझेंगे। ठीक है जी, क्या बोल रहा है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, बराबर है, समझ में आ गया। उसने कैशियर से केवल 50 और 100 रुपए के नोट देने को कहा, ठीक है कोई बात नहीं। मीना को कुल 25 नोट मिले, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी आगे समझ में हमें। बताइए 50 और 100 के कितने नोट थे। ठीक है जी, देखो पहले तो मानो, पहले तो हम मानते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे माना, सबसे पहले तो मान लेना चाहिए। अगर गणित में आप मानना सीख गए ना कि किसको क्या मानना है, तो आपका आधा काम हो गया, अगर आप मानना सीख गए। देखिए वो बोल रहा है कि 50 के और 100 के नोट मिले हैं, ठीक है जी, और कितने मिले, टोटल 25 मिले हैं। तो यहाँ बात क्या हो रही, नोटों की संख्या की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखूं 50 के नोटों की संख्या, ठीक है, मैंने मान लिया x है, ठीक है जी, और 100 के नोटों की संख्या कितनी मान लू मैं, y है जी, कितनी है जी, y है जी। ठीक है, अच्छा प्रश्न के अनुसार वो पहले क्या बोल रहा है कि 50 जो हैं ये कितने हैं, 50 के नोट मिले, x संख्या हुई इनकी, जो 50 के नोटों की संख्या कितनी है, x है, और 100 के नोटों की संख्या y है। ये दोनों मिलके कितने रुपए निकाल के लाई है, वो 2000 निकाल के लाई है। ठीक है जी, तो पहली इक्वेशन क्या बना रही है हमारे पास में, 50 x प्लस 100 y बराबर कितने, 2000। ये होगी समीकरण नंबर 1। अच्छा, और जो संख्या है 50 के नोट की संख्या बराबर 100 के नोट की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, 50 के नोट की संख्या कितनी, x प्लस 100 के नोट की संख्या कितनी, y बराबर कितने ले आई हो, 25 निकाल के लाइए। ये होगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब
जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो क्या, पहले इनको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, अच्छा बराबर करूं मैं 50 का गुणा नीचे वाली में करूं, फिर इसको इसकी कैलकुलेशन बढ़ाने से अच्छा है क्या मैं ऊपर वाली संख्या को 50 से भाग दे दूं। ठीक है, कैसे, देखो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, अगर मैं ऊपर वाली संख्या में 1/50 का क्या कर दूं, गुणा कर दूं। क्या करूं मैं, गुणा कर दूं। देखते जाओ, समझ में जाएगा क्या करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। हर टीचर अलग अलग कराती है, मेरा तरीका अलग है कराने का। हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए करते हैं। ठीक है, देखो 50x तो अंदर था, इसके अपॉन इसके बट्टे में कितना चला जाएगा, 50 आ जाएगा। अच्छा जमा में कितना, यहाँ पे 100y तो था, इसके अपॉन कितना जाएगा भैया, बट्टे में कितना चलेगा, 50 चला जाएगा। अच्छा ये कितना है, 2000 है, तो भैया इसके बट्टे में भी कितना चला जाएगा, 50 चला जाएगा। आ गई बात समझ में। अब क्या होगा कि ये देखो, ये 50 से ये 50 एक बार में, ये 50 से ये 100 दो बार में, ये 50 से ये 2000 40 बार में। तो हमें नई समीकरण मिलेगी यहाँ पे। क्या मिलेगी, नई समीकरण। ठीक है जी, देखो क्या नई समीकरण मिल रही है, ये हो जाएगा एक्स जी बराबर, ये हो जाएगा 2y बराबर कितना, 40। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर हमारे पास में क्या, 3। अब क्या कर सकते हैं हम, अब देखो ये देखो x और ये x क्या हो गया ना मैच। ऐसा मैच करना होता है, ऐसे इनको मिलाना होता है। अच्छा मैं लिख देता हूं यहाँ, समीकरण जो मेरा 3 आया है इसमें से एक को क्या कर देंगे हम, समीकरण एक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटा दें, चलो घटाओ। क्या है समीकरण 3, देखो x प्लस बराबर 40 और समीकरण समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, ये वाला x प्लस y बराबर 25। ठीक है जी, घटा है, ये माइनस का प्लस का था तो माइनस का, ये प्लस का था तो माइनस का, ये प्लस का था तो ये माइनस का। x पूरा खत्म, एक y में से, दो y में से एक y चले गया, y बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास में, 40 में से 25 चले जाएगा, 15 बचेगा। तो y की जो मेरे पास में वैल्यू आ गई, या फिर y का जो संख्या, मतलब जो 100 के नोटों की संख्या है वो आ गई मेरे पास में कितनी, 15 आ गई। ठीक है जी, दो में रखने पर, दो ये वाली है, देखो x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है जी, रखें यहाँ पे 15, x बराबर देखो यहाँ पे ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो 25 माइनस 15। ठीक है जी, तो x का जो मान आएगा मेरे पास कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अच्छा चेक कर लें, चेक कर लें इस वाली, इससे देखो, इससे चेक कर लें इसको। जो संख्या है मेरे पास 50 के नोट की वो कितनी है, 10 है, और जो 100 के नोटों की संख्या है वो कितनी है, 15 है। अगर 100 के नोटों की संख्या 15 है तो ये 15 100 हो जाएगा, और अगर 50 की नोटों की संख्या 10 है तो ये 500 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मेरे पास में टोटल कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए, जो कि मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आंसर मतलब आपका सही है, बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक शैक्षणिक पुस्तकालय में पहले 3 दिनों के लिए निश्चित शुल्क। भाई ये छोटी छोटी चीजों को पकड़ा करो, छोटी छोटी चीजों को पकड़ा करो। एक सेकंड रुको, छोटी छोटी चीजों को पकड़ा करो। निश्चित शुल्क, ठीक है, कितने दिनों के लिए है, 3 दिनों के लिए। और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त शुल्क, क्या है ये,
अतिरिक्त शुल्क, इसको भी क्या करो आप, डब्बा लगाओ ताकि आप समझ जाओ। तो जो निश्चित शुल्क है इसको मानो x, और जो अतिरिक्त शुल्क है इसको क्या मानो आप, y मानो। ठीक है जी। अब सुनो, प्रश्न के अनुसार सुनो फटाफट। प्रश्न के भैया अनुसार, ठीक है जी। तो प्रश्न क्या बोल रहा है हमें, प्रश्न ये बोल रहा है कि सरिता ने 7 दिन तक रखी गई पुस्तक के लिए 27 रुपए क्या करे हैं, दिए हैं। देखो समझो कि 7 दिन क्या रखी उसने, पुस्तक रखी है। कितने दिन रखी है, 7 दिन रखी है। अच्छा, 7 दिन में से 3 दिन तो कौन से हैं, निश्चित है। कौन से हैं, 3 दिन तो क्या है, निश्चित है, x है ना, तो 3x। ठीक है जी। अच्छा, 3 दिन निश्चित है, तो अगर 7 में से 3 गए कितना बचेगा, 4। मतलब अतिरिक्त दिन उसने कितनी रखी, 4 दिन। अतिरिक्त कितनी रखी उसने, जो y माना हमने, अतिरिक्त कितनी रखी, 4 दिन रखी है। ठीक है जी। तो समीकरण क्या बनेगा, 3x प्लस का 4y बराबर कितना दिया उसने पैसे, 27 दिए। कितने रुपए दिए उसने, उसने दिए हैं 27 रुपए। ठीक है, 7 दिन का तोड़ के बना लिया अपन ने। हाँ जी, आना जी। अच्छा, फिर देखो सरिता ने 27 दिन रखी है, उसके बाद क्या बोल रहा है ये, सुशी ने 5 दिन तक रखी है। ठीक है, तो 5 लिखा मैंने पहले, तो 5 दिन। फिर मैंने क्या लिखा कि भैया 3 दिन तो मेरे पास में क्या है, 3 दिन तो क्या है मेरे पास, निश्चित है, तो ये हो गया 3x निश्चित। अच्छा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना, अतिरिक्त दिन कितने रखे, 2 दिन रखी है। और कितने रुपए दिए हैं, देखो कितने रुपए दिए हैं, 21 रुपए दिए हैं, 21 रुपए दिए। ठीक है जी, ये देखो समीकरण बन गया आपका। क्या बना, 3x प्लस का 2y बराबर कितना हो गया, 21। क्या ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, कैसे निकाला, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, यही लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, समीकरण भैया 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देते हैं हम, डायरेक्ट घटा देते हैं, सीधे डायरेक्ट घटा देते हैं, बात ही खत्म कर देते हैं। चलो क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर 4, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। ठीक है, 3x प्लस का 2y बराबर 21। ठीक है जी, करो माइनस माइनस माइनस, घटाना है घटा देते हैं। ये तो पूरा क्या खत्म, 0। 4y में से 2y जाएगा, कितना बचेगा, 2y बच जाएगा बराबर। अच्छा, यहां से 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। y का जो मान आएगा, y का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 6/2, मतलब y बराबर कितना है मेरे पास में जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जब y बराबर 3 आ गया तो फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे भैया, y का मान बड़ा कि पान बड़ा है। ठीक है, y का मान समीकरण काय में रखना है, 1 में रख दे कि 2 में रख दे, 2 में रख दो, 2 में रखने पर, हाँ जी है ना जी। ठीक है, क्या है, 3x प्लस का 2y बराबर 21। y क्या मान है, 3, तो हो जाएगा 3x गुणा 2 का 3 है बराबर कितना हो गया, 21। तो हो जाएगा 3x प्लस का 6 बराबर 21। ठीक है जी, 21 है ना, हाँ बराबर है। करो, इसको यहां से हटाओगे वहां भेजोगे तो ये हो जाएगा x 3x बराबर 21 माइनस 6। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 3x बराबर 21 में से 6 का बचेगा 15, और x बराबर आएगा मेरे पास में 5। कैसे आया, 15/3, 3 एकम 3, 3 5
15। ठीक है जी। y का कितना 3 और x की कितनी वैल्यू आ गई 5 वैल्यू आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और ये था इसका सॉल्यूशन छोटा सा। ठीक है, अगर आपको ये बनाना आ गया है तो फिर कुछ बचता ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस बनाना आना चाहिए। ठीक है जी। अब हमारा बस एक क्वेश्चन बच रहा है, उसे और कर देते हैं, ये वाला। ठीक है जी, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। ये बोल रहा है दो संख्या वाली एक संख्या के अंक का योग, दो संख्याएं मतलब कि x और y इकाई और दहाई में दी हुई है संख्याएं। ठीक है जी, तो इकाई पे क्या है, एक सेकंड, इस तरीके से ले लो उसको, क्योंकि मैंने लिख दिया है तो फिर उसको क्यों चेंज करें। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, दहाई का अंक y है, इकाई का अंक x है, और कितना है इनका योग 9 है। कितना है 9। तो पहली इक्वेशन तो हमें, जो पहला समीकरण है वो तो हमें मिल गया कि भैया दो संख्याओं का योग जो कि क्या है, दो संख्या वाली एक संख्या है इस तरीके से, उसका योग कितना है 9 है। ठीक है, अच्छा वो ये बोल रहा है, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि 93 है, जैसे 93 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, या तो 90 है, कोई संख्या अगर 90 है, कितनी है, अगर कोई संख्या मैं आपको 90 मान लू तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 9 गुणा 10 लिख सकता हूं क्या, 9 गुणा 10 लिख सकता हूं क्या। आप बोलोगे हाँ जी सर जी लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। वो यही बोल रहा है आपको कि साथ ही 9 गुना होने पर यह संख्या अंकों के क्रम को उल्टाने के 2 गुना, इसको समझो। ये बोल रहा है कि अगर 9 10x प्लस वाई 9 गुना है तो यही क्या है, भैया 2 गुना है काय के, 2 गुना है काय के, इसको उल्टा के लिखने का, जैसे कि 10 यहाँ कितना है x है तो क्या कर देंगे y बराबर x, इस तरीके से। ठीक है जी, इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आ गई होगी समझ में, उम्मीद तो यही करते हैं। करो गुणा 90 का x 9 का y बराबर 20y, और ये हो जाएगा 2x। ठीक है जी, 2x करेंगे सॉल्व। देखो ये यहाँ पे प्लस का, पहले इनको एक साइड जमा लो, ये हो जाएगा 90 का x माइनस का 2x प्लस का 9y और माइनस का 20y बराबर 0, बराबर क्या है 0। इसमें से इसको हटाओ, कितना हो रहा है ये cx प्लस माइनस माइनस, ये बचेगा 11 बराबर 0। ठीक है, इसको पूरे को क्या करें, इसको पूरे को 11 से भाग दे दें तो समीकरण, ये हो गया समीकरण नंबर 2 हमारा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं और आप समझ पाए उस चीज को, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ लिखूं और आप उस चीज को समझ पाए तो समझो, मैं लिखूं अगर समीकरण 2 को 1/11 से गुणा करने पर, ठीक है जी, क्या करेंगे 1/11 से गुणा करने पर, तो 1/11 कितना होता है माइनस 11y बराबर कितना है 0 है। और इसके अंदर ही है, इसको बाहर क्यों लिखना, अंदर ही लिखो, बराबर कितना है 0 है। ठीक है जी, करो, ये हो जाएगा 88/11 माइनस का 11/11 और ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा। ठीक है,
इसको ये 8 बार में काट देगा, इसको ये 1 बार में काट देगा, तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 1y बराबर कितना 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अच्छा, ये है समीकरण नंबर हमारे पास में क्या 1 और समीकरण नंबर 3। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हमें दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है क्या? हमें दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है क्या? बताओ। बिल्कुल नहीं है। हम अगर दोनों को सीधे जोड़ देंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं समीकरण 3 को अगर मैं जोड़ दूं कैसे, समीकरण 1 से। ठीक है, क्या करूं मैं, समीकरण 3 को जोड़ दूं समीकरण 1 से। क्या है भैया, x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है। एक सेकंड थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि आप सही से देख पाए, समझ पाए सारी चीजें। कुछ नहीं करना, देखो y सीधा कट रहा है, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9x बराबर कितना हो जाएगा 9, मतलब x जब इसके 9 के बटे में 9 जाएगा तो x कितना जाएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास में x। ठीक है जी, जब x आ जाएगा 1 तो हम लिख देंगे यहाँ x का मान, x का मान, अरे यार एक तो राइटिंग थोड़ी सी मेरी, x का मान किसी में भी रख दो, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है जी, क्या है x प्लस का y है जी, और ये 9 है। 1 रखो यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस y बराबर कितना 9। अच्छा, ये 1 वहां जाके क्या आएगा माइनस का, तो 9 माइनस 1 मतलब y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका y का वैल्यू, ये है आपका x का वैल्यू। चेक करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में रखो, y कितना है 8 है, x कितना है 1 है, 8 प्लस 1 बराबर 9, मतलब क्रॉस चेक करने पे भी आपका आंसर क्या है सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, आपका चैप्टर 3 इसी के साथ में हो जाता है खत्म। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, हमने सारा कंप्लीट कर लिया इसमें से। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेंगे कुछ बचा तो नहीं है। ये था 3। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, उन्मूलन। अच्छा, ये आप ध्यान देना इस चीज का कि आपको ये चीज करनी है ना, प्रतिस्थापन विधि आपको करनी है। कैसे करेंगे, पहले क्या लिखेंगे आप, उन्मूलन विधि, उसके बाद जो मैंने कराया है आपको सॉल्व वो आप करेंगे, उसके बाद में आप प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे हेडिंग, और उसके बाद में जो उसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो मैंने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ाया है, वो वीडियो आप देखेंगे, उसके हिसाब से आप करेंगे। ठीक है जी, ये सेकेंड वाला हो गया आपका, ये थर्ड हो गया। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया सारे ले लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सारी स्लाइड एक बार चला देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया 4, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसी के साथ में चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।